ये कहानी एक सच्चे आग्रह के ऊपर है, तो इसे अवश्य सुनें। एक था व्यक्ति, वो अपने यहाँ जो भी मेहमान आता था उसकी बहुत भगत करता था तो गरीब, लेकिन वो कभी किसी भी मेहमान को भूखे नहीं जाने देता था। हमेशा खाना पीना खिला कर के ही भेजता था, यानी कि मेहमानों का पूरी तरह से सत्कार किया करता था। एक बार एक व्यक्ति रात को उसके घर आया। उस समय उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था खाने के लिए। उस समय उसने भी कुछ नहीं खाया था उस दिन, यानी कि जब उसके घर में कुछ था ही नहीं तो वो उसके लिए खाने के लिए क्या देता मेहमान के लिए। इसलिए उसने सोचा ये तो बहुत गलत हो जाएगा यदि मेरे घर पर मेहमान आया और मैंने उसे खाने को नहीं दिया। रात का समय हो रहा था, काफ़ी रात हो चुकी थी। वो सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया कि मैं किसी पड़ोसी से जा कर के मदद मांगता हूँ। वो पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी का द्वार खटखटाया। पड़ोसी ने सोते सोते ही, सो रहा था पड़ोसी, और सोते सोते ही जवाब दिया, रात हो रही है, मैं नहीं उठ सकता, मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो व्यक्ति था कि अड़ गया कि नहीं, मैं कतई नहीं जाऊँगा, मेरे यहाँ एक भूखा मेहमान पड़ा हुआ है और तुम्हें सोने की पड़ी हुई है। वो व्यक्ति भी पूरी तरह से अड़ चुका था, लेकिन वो सामने वाला जो उसका पड़ोसी था वो बिल्कुल नहीं उठ रहा था, पड़ा हुआ था। हालांकि वो धन धान्य से संपूर्ण था, बिल्कुल भगवान ने संपन्न कर रखा था उसको, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। वो व्यक्ति भी सामने अड़ा खड़ा रहा और उसका दरवाज़ा खटखटाता ही रहा, खटखटाता ही रहा। अंत में हार कर पड़ोसी ने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, बताओ क्या है। तब उसने कहा, मेरे घर मेहमान आया हुआ है और मैंने खुद स्वयं आज खाना नहीं खाया, मेरे यहाँ भी खाना नहीं है, मैं उस मेहमान को कैसे भूखा जाने दूँ। इसमें मेरी ही नहीं तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, इसमें मेरी ही नहीं तुम्हारी भी जगह हसाई होगी, प्रभु के यहाँ तुम्हें भी जवाब देना होगा। इस तरह से उसने अपने पड़ोसी की आंखें खोलीं। उसके पड़ोसी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी खाना देता हूँ। इस तरह से उसके पड़ोसी ने उसके लिए खाना बनाया और रोटी दी। तो मित्रों, बात यही है, आग्रह के ऊपर। उसने सच्चा आग्रह, उसके यहाँ दिल में, हृदय में ऐसा सच्चा आग्रह था कि मेरे यहाँ मेहमान आया है, मैं उस मेहमान को खाली नहीं जाने दूंगा। इसी तरह से यदि तुम्हारे हृदय में भी सच्चा आग्रह हो जाता है, प्रभु के प्रति ही सच्चा आग्रह हो जाता है, तो प्रभु भी तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तो ये कहानी सिर्फ सच्चे आग्रह के ऊपर ही नहीं है, ये कहानी हर उस कार्य के लिए है जहाँ तुम सोच रहे हो हम मुझे असफलता मिल रही है, जहाँ तुम सोच रहे हो कि इस कार्य को यहीं बंद कर देना चाहिए। ये कार्य हर उस कार्य, अच्छे कार्य के लिए है कि नहीं, अभी तुम्हें और श्रम की आवश्यकता है, और श्रम करो। इसलिए करते जाओ, तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। यदि सच्चे आग्रह के साथ तुम परमपिता परमेश्वर का भी द्वार खटखटाओगे तो वे अवश्य खोलेंगे। इसलिए सच्चा आग्रह बहुत